Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला इस सत्र पे हम नाम जप के आसक्ति के स्तरों पे, है ना, नाम जप बेसिकली वृंदावन में स्थित होके नाम जपों के बारे में हम सुन रहे थे। तो जो हम जगह वृंदावन में जो एक साधक अपने आसन बिछा के बैठ के नाम जपेंगे, वो हमारे रमन वृत्ति में स्थित कृष्ण बलराम मंदिर, श्रील प्रभुपाद के समाधि मंदिर और आपकी श्रील प्रभुपाद के क्वार्टर, श्रील प्रभुपाद क्वार्टर, के बाद आप हमने श्रवण किए थे आप लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर, है ना, लोकनाथ गोस्वामी के भजन कुटीर जो राधा गोकुलानंद मंदिर और राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में जो लोकनाथ गोस्वामी के समाधि भी है। लोकनाथ गोस्वामी पाद की समाधि, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की समाधि और नरोत्तम दास ठाकुर की समाधि आदि वो समाधि क्षेत्र है और उसके सामने प्रशस्त जगह है बैठने के लिए, वहां बैठ के बड़े सुंदर जप कर सकते। तो मेरी तो इच्छा है जो एक बार हम सब लोग मिलके जपा क्लास के जितने भी सब हम वहां पर वृंदावन में रह के पूरे दिन वहां बैठ के जप करें, है ना। प्रसादम की भी व्यवस्था हो और करेंगे और हम सुबह से लेके शाम तक राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में रहेंगे और वहीं जप करेंगे। सुबह जप कर लेंगे 32-16 माला, फिर शाम को भी जप करेंगे। ऐसे बीच में थोड़ी सी वहाँ पर लोकनाथ गोस्वामी के बारे में पढ़ लेंगे और महाप्रभु के बारे में और गोकुलानंद मंदिर के बारे में थोड़ा सा सुन लेंगे और वहाँ पर जप करेंगे। वो जगह हम गौड़िया भक्त जनों के लिए सबसे सुंदर जगह है, जहाँ पर आप 16 माला जपते हुए बिल्कुल आप रह सकते। और राधा विनोदी लाल जी के साथ लोकनाथ गोस्वामी के वो सब नटखट वो सब लीलाएं तो उसी में है। और गौरंग महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को गुंजा की माला और जो गोवर्धन शिला, जो छोटी सी गोवर्धन शिला है जो महाप्रभु हमेशा उंगलियों में दबा के और जप करते थे, तो भेंट स्वरूप रघुनाथ दास गोस्वामी को वो प्रदान किए। तो वो दोनों भेंट आप गुंजा की माला और वो गोवर्धन शिला ये गोकुलानंद मंदिर के ही है। वहां पर आप पुजारी को कभी बोलेंगे तो दर्शन भी करा देंगे। और यहाँ पर स्थित जो हमारे विग्रह है हमारे सब आचार्य जनों की है, तो ये क्षेत्र हम सब जनों के लिए जपने की जगह है। और आप कभी भी आपके मनों में थोड़ा सा विभ्रांत है और आपको लगता है जो नाम जप में आप थोड़ी लड़खड़ाता हुआ नजर आ रहे हैं या आपके नाम जप में उतनी मिठासपना नहीं रही या नाम जप में विभ्रांत होने लगे, तो आपको राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण और समाधि स्थल, है ना, वहां पर आप पहुंच पाए मन से मानसिक रूप पे, तो आप देखेंगे आप नाम जपने में आपकी स्फूर्ति उत्पन्न हो गई, सजीवता आ गई, है ना। ये जगह बहुत ही माने आपको उद्दीपक के काम कराने वाले हैं और ये हमेशा ही मैं अपने अभिज्ञता से देखा हूँ, ये बहुत ही जल्दी आपको नाम जप में आपकी रति उत्पन्न कराने वाले होते हैं और मन को लगाने के लिए बहुत ज्यादा रसम कसम करनी नहीं पड़ती।
राधा गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण, उनकी क्षेत्र, तो जब भी आप वृंदावन जाएंगे तो वहाँ जाके सब चीज बहुत अच्छी तरह से दर्शन कर लीजिएगा, है ना। आंखों से भर के रखिएगा, हृदय तक पहुंचाएगा। तो वहाँ के हर क्षेत्र, है ना, हर चप्पे चप्पे, हर इंची आपको दर्शन करनी है। दर्शन उस तरह से करनी है जो आपको कहीं भी स्थित होकर नाम जपेंगे तो मन वहां तक पहुंच पाए। तो जब मन पहुंचेंगे तो किसी भी जगह पे आप आसन बिछा के बैठ के अपने जप कर सकते हैं। तो वो जगह आज भी इतनी सुंदर और बहुत ही बहुत कम भीड़ भड़कते हैं और बहुत ही कम लोग वहां पर पहुंचते हैं। गौड़िया संप्रदाय के भक्तजन, जिन लोगों को पता है, सिर्फ वही वहां पर दर्शन करने जाते हैं। तो आप कभी भी जाएंगे तो आपको जपने के लिए एक अच्छा समय हो, आप अच्छा परिवेश प्राप्ति हो जाता है ना, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। तो ये जगह आपके लिए, ये जगह आप वहां पर जप सकते हैं, इस जगह पे आप जप सकते हैं। और इसके बाद है जो हरे राम राम। इसके बाद की जो जगह है आप वो आपके लोकनाथ गोस्वामी जो बाद में उन्होंने केसी घाट के स्थित, है ना, ये केसी घाट के नजदीकी है ये जगह। इसके बाद तो केसी घाट है, इसके बाद केसी घाट है ना। वहां पर भी बैठ के अपने, वो भी एक सुंदर सी जगह है ना। तो वहां पर भी अपने मन को वहां रख के जप कर सकते हैं। इसके बाद हमने द्वादश आदित्य, उसके बाद हमने जोगपीठ, है ना, जोगपीठ वृंदावन की जो राधा गोविंद देव जी के मंदिर है ना, जोगपीठ, जो रूप गोस्वामी पाद की विग्रह गोविंद देव जी जिन प्रकट किए थे वो टीले के ऊपर, है ना। और वो जगह है जहाँ से वो प्रकट हुई, वो जगह आज भी विद्यमान है, वहाँ दर्शन कर सकते हैं। और राधा गोविंद देव के भव्य मंदिर, हालांकि पूरे मंदिर तो नहीं रही, जितना भी विराजमान है वो भी इतनी सुंदर जगह है। और ये जोगपीठ है, केसी तीर्थ कहलाता है इसको, वृंदावन के सबसे सुंदर जगहों में। और जब आपके प्रथम मंदिर दिखा जाए तो, है ना, उस तरह से जहाँ हमारे गौड़िया आचार्य जनों के समागम है और समस्त भक्त जनों की इष्टोगोष्ठी इसी मंदिर में चैतन्य चरितामृत की रचनाओं की सब भक्त जनों ने, साधक जनों ने मिलके जो अनुरोध किए हैं कविराज गोस्वामी के, तब यहाँ से शुरुआत हुई सब चीज। तो ये गौड़िया संप्रदाय के भक्त जनों की, आचार्य जनों के इष्ट गोष्ठी की सुंदर जगह है। और गोविंद देव जी स्वयं यहाँ पर विराजमान रहे, है ना, और अभी भी हैं, उनके रेप्लिका व प्रतिभू स्वरूप है। हालांकि गोविंद देव जी तो जयपुर चले गए, ये तभी भी एक जगह उतनी सुंदर है। और वृंदावन की यात्राओं के समय आप यहाँ बैठ के जप सकते हैं। और यहाँ की माला आप 4 माला, 8 माला, 10 माला, 12 माला, 16 माला तक जप कर सकते हैं। जब हम दीक्षित हुए तो गुरुदेव ने बहुत समय यहाँ पर क्लास दिए, बहुत ही समय, 2 दिन 3 दिन कंटिन्यूअस से क्लासेस चली दीक्षा के समय। और ये जगह में भागवत की कथा हो, आपके भक्त स्वामी सिंधु की, और आपके नाम जप हो, बहुत ही सुंदर आप उसमें आपकी भावना उत्पन्न हो जाएगी। राधा गोविंद देव के मंदिर ये केसी तीर्थ कहलाते हैं। और ये एक जगह है। और इसके बाद की जो जगह की हमने आपको वर्णन करके दिया था वो है द्वादश आदित्य टीला। द्वादश आदित्य टीला जमुना जी के तट पे द्वादश आदित्य टीला, जहाँ हमारे राधा मदन गोपाल जी के मंदिर है, बहुत सुंदर भव्य मंदिर है। और वृंदावन के सबसे सुंदर जगहों में से है, जहाँ वृंदावन आपको, यहाँ से आप खड़े होकर दर्शन करेंगे
और यहाँ टीलाओं पे आप रहेंगे तो आपको प्राचीन वृंदावन की एक झांकी आपके मानस पट में उजागर हुई जाएगी, है ना। वो जगह सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटी, सनातन गोस्वामी पाद मदन गोपाल को ले आए चौबो के घर से और स्थापन किए मंदिर, जो अपनी कुटिया में रख के मदन गोपाल जी को उन्होंने बाटी खिलाना। और बाद में मदन गोपाल जी अपनी व्यवस्था की, है ना, रामचंद्र कपूर के माध्यम से, है ना। और तो वो सब चीज आज भी विद्यमान है। और वो जगह जपने के लिए पत्थर से बना हुआ ऊपर की जगह है ना, बहुत ही विस्तीर्ण जगह है और अनेकों लोग एक साथ बैठ के वहाँ नाम जप कर सकते हैं। हम अपने प्रारंभिक दिनों में हम लोग जब दीक्षित हुए या दीक्षा के समय पहले, तो गुरुदेव ने बहुत समय यहाँ पर क्लासेस भी दी और हमने खूब जपे, खूब नाम जप किए इस द्वादश आदित्य टीलाओं के ऊपर। आजकल तो पत्थर से बना हुआ ऊपर बहुत सुंदर जगह है जहाँ सनातन गोस्वामी पाद की भजन कुटीर और जहाँ पर उन्होंने मदन गोपाल जी की स्थापना करके छोटा सा कुटिया थी, वो सब वो जगह जिस कुएं है, कुएं से टीले के ऊपर कुआं जहाँ से सनातन गोस्वामी पाद जल भरते थे, तो वो ये जगह बहुत ही आपको वृंदावन पहुंचाने के लिए बिल्कुल सक्षम है। और आप द्वादश आदित्य टीलाओं में पहुंच के इस संसार में किसी भी जगह पे आप रहें, आपके मानस पट में बिल्कुल उजागर हो जाए, बिल्कुल उजागर। इसीलिए आप सबसे अनुरोध है, कभी भी आप वृंदावन जाएंगे तो द्वादश आदित्य टीलाओं पे अवश्य जाके अपने नाम जप कीजिए, है ना। और हर चीज आप बहुत अच्छी तरह से, है ना, प्रेम भरी आंखों से दर्शन कीजिए। सब चीजों दर्शन करते समय आपको सनातन गोस्वामी पाद की कृपा से वो सब घटनाएं बिल्कुल उजागर हो जाती, बिल्कुल उजागर। आपको लगेंगे जिस समय बिल्कुल ठहर गई, है ना। मैं तो 500 साढ़े 500 साल पीछे, है ना। और क्या पता, आप बहुत ही भाग्यवान होंगे और थोड़ी सी बहुत ही लोलुपता आपको बहुत ज्यादा अधिक होगी, तीव्र होगी, तो मदन गोपाल जी को आप खेलते हुए देख भी पाएंगे या हृदय में उजागर हो सकते हैं। जमुना जी बिल्कुल बहती थी एकदम किनारे, है ना। जो परिक्रमा मार्ग है, जो रास्ता आज परिक्रमा मार्ग है, वही जमुना जी की जगह है बहने की, है ना। तो एकदम नजदीक थे जमुना, और जमुना जी के तट पे रेत थी और नरम रेतों के ऊपर मदन गोपाल जी को खेलने की, मदन गोपाल जी के खेलने की वो जगह थी, मदन गोपाल जी के खेलने की जगह थी। तो सारे घटनाएं जो हमने श्रवण किए हैं सनातन गोस्वामी पाद के साथ घटित होते हुए, तो ये जगह पे स्थित होकर नाम जपने के लिए आपकी बहुत सहायक होगी, बहुत सहायक। वृंदावन में स्थित होने के लिए, वृंदावन में स्थित एक अनेकों जगहों में से एक उत्तम जगह है, एक उत्तम जगह द्वादश आदित्य टीला, द्वादश आदित्य टीला, है ना, द्वादश आदित्य। तो आपको वृंदावन में स्थित होकर नाम जपते समय एक दिन हमारे मंदिर, है ना, कृष्ण बलराम मंदिर के कोई भी प्रांगण में बैठ के जपिए। आप जपते समय कम से कम 4 माला जपने की तक पहुंचिए, जैसे उस जगह पे आप रह पाए, उस जगह पे रह पाए, है ना। बहुत अच्छी तरह से उच्चारण करेंगे और सुनेंगे, है ना, सुनेंगे, उच्चारण करेंगे और सुनेंगे। और उसी जगह पे आप जपने से पहले ही वहां पर बैठ के अपनी प्रार्थनाएं कर ली, अपने मंत्र उच्चारण किए और जपना शुरू किए, है ना। ये मेरी आज ये जगह है, तो वो जगह बहुत जल्दी परिवर्तन मत कीजिए, ठीक है। पहले आप बहुत ही अटपटी लगेंगे, जे आप आधा माला जपे तो मन वहां से भाग गई, कोई बात नहीं। तो कुछ दिनों के बाद, अभ्यास के बाद देखेंगे आप 4 माला, फिर 8 माला, फिर 12 माला, फिर 16 माला तक भी कर सकते हैं। और कितने समय तक बैठना चाहते हैं आप बिल्कुल बैठ सकते हैं, और बैठ के आप सारे दृश्य को देख भी सकते हैं। अनेकों भक्त प्रणाम करने जा रहे, जैसे शिला प्रभुपाद के समाधि, सब
परिक्रमा दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की समाधि की खुल गए और पुजारी पूजा करने वाले हैं और भक्त लोगों ने आके दर्शन करे, प्रणाम आदि करे। आप कोने में बैठ के वो दृश्य बिल्कुल आपको सजीव होती है, बिल्कुल चलायमान होती है, जैसे पर्दे में चलती है ना आपके सिनेमा देखते समय आप देखते हैं ना चलायमान होती है, उस तरह से हमारे मानस पट तथा मनों में एक पर्दा होती है, पूरी पूरी सजीव पर्दा है। उस पर्दा में आपने अनेकों घटनाएं, अनेकों छवि आप देख सकते हैं, है ना। आंखें बंद करके रखिएगा, वो आपने पूरे सब चीज आपको दिखा देंगे, है ना। तो जपते समय किंतु जपना मत छोड़िएगा, नाम उच्चारण नहीं छोड़ेंगे, उच्चारण खूब अच्छी तरह से करके सुनने की पूरे प्रयत्न करेंगे। और उसके बाद भी मनों में इतनी सारी जगह होती है, मनों की इतनी गति होती है और मन इतनी विराट विस्तृत जगह लेती है, आप अच्छे सुन भी रहे हो और उच्चारण भी कर रहे हो। मनों में जपने के लिए बड़ी प्रवणता, तभी भी मनों की थोड़ी सी कोना खाली रहता है, उस खाली वाले कोने को बैठा के रखो, जिसको तो आज ही बैठ, यहाँ से भागना नहीं है ना। तो आपको कोई जपने में कोई असुविधा नहीं होगी, है ना। कुछ दिनों के बाद आपने जपे, किसी भी साधक जनों को आप पूछो भाई हम समाधि की कोने में बैठ रहेंगे, वो बैठते हुए ही उसी को देखेंगे, हमें अपना नाम जप सुनेंगे, है ना। नाम जप सुनने जाएंगे तो वहां पर बैठा नहीं रह पाएंगे और बैठे रह पाएंगे तो नाम जप नहीं हो पाएंगे। ये दोनों होती है, दोनों बिल्कुल हो जाती है। कि वृंदावन में आप रह रहे हो ना, वृंदावन में रहने से नाम जप होती है ना, वो बढ़ोतरी हो जाती है ना। आपके मन इधर उधर भागने वाला नहीं होती है। सिर्फ आपको एक जगह में बैठने के लिए कितने समय तक बैठ पा रहे, वो आपके थोड़ा सा अभ्यास में परिणत करने पड़े, है ना। कभी कभी आप मेन आपका उद्देश्य है जे जप के ध्वनि को सुनना है, सुनने के लिए पूरी प्रवणता भी रखे, मतलब पूरा अपने धीरज के साथ आप सुन रहे हैं। इतना सुनने के बाद भी आप देखेंगे मनों की कुछ पोर्शन, कुछ कोना खाली रहता है, वो और किसी जगह जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो उस समय उसको उसी जगह में बैठा जाए, तू तो इस कोने में बैठ, यहाँ पर बैठा रहेगा। तो ये श्रील प्रभुपाद हैं, प्रभुपाद की समाधि क्षेत्र है, अनेकों भक्त तो यहाँ चलेंगे, दर्शन करेंगे। देखो परिक्रमा, आप परिक्रमा भी दे दो, प्रणाम भी कर लो और श्रील प्रभुपाद के चरण आश्रित रहो। ये प्रभुपाद के पास ही रहूंगा आज, है ना। प्रभुपाद के साथ जपते हुए अपने जपाटे आपने कभी किए हैं तो प्रभुपाद के वो गंभीर गर्जनाएं है ना, जपते समय इतने सुंदर नाम जप उनसे आप अनुभव भी कर पाए। प्रभुपाद बहुत करुणामय है और बहुत ही करुणा है उनकी, है ना। इस अप्रकट लीलाओं में प्रभुपाद सर्वत्र प्रचार करते हैं और अनेकों भक्तजनों को सहायता करते हैं। हमारे लिए प्रभुपाद जितनी सावलील है गौड़िया जनों के लिए, आप कभी भी प्रभुपाद के बारे में थोड़ी सी आपने मनन करने के प्रयत्न करेंगे, तुरंत प्रभुपाद आपके हृदय में जागृत हो जाते हैं और आपको सहायता करने के लिए तत्पर है। प्रभुपाद बड़ी लिविंग लगते हैं एकदम से, आपको लगता है प्रभुपाद तो है ही ना एकदम। कभी भी आपको यही नहीं लगने वाला कि प्रभुपाद तो इस संसार को छोड़ के चले गए, कभी फील होता, कभी फील ही नहीं होने देंगे। आप देखिए प्रभुपाद के बुक्स, प्रभुपाद के लेक्चर्स, प्रभुपाद के कीर्तन, प्रभुपाद के शिष्यजन, प्रभुपाद के भक्तजन, उनके मंदिर, सब कुछ है ना। हमारे पास जो भी कुछ है, गीता मैराथन उनके बुक है ना, भागवत गीता एडिटेड, प्रभुपाद हमारे जीवन में बहुत जगह धारण करके रखे। तो जपते समय भी प्रभुपाद के समाधि स्थल के नाम जप आपके जीवन को भर देते, उसमें आप बहुत अच्छी तरह से रह सकते हैं। बहुत आपको फाइटिंग नहीं करनी पड़ती वहां पर बैठने के लिए, है ना। तो वो जगह आप सुन सकते हैं, 16 माला तक बैठ के जप सकते हैं। किसी दिन आपको परिवर्तन करना है तो प्रभुपाद के क्वार्टर्स रही, किसी दिन आपको परिवर्तन करना है तो गोकुलानंद मंदिर के प्रांगण में गए, किसी दिन आपको परिवर्तन करा तो द्वादश आदित्य टीलाओं में पहुंचे, किसी दिन आपको परिवर्तन करना है तो राधा गोविंद जी के मंदिर में। अब हमने आपको आप चुन के, इसके बाद आएंगे आपका, अब आपको वृंदावन से बाहर जाना है
तो फिर आपको राधा कुंड की तट पे बैठ के जपना है। तो फिर रघुनाथ दास गोस्वामी की जीवन लीलाएं हम पढ़ेंगे और श्रवण करेंगे। अब हमने आचार्यों की रघुनाथ दास गोस्वामी के भजन प्रणाली के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे जपा टॉक में। तो उसमें से हमें आपको थोड़ी थोड़ी करके वर्णन कर दूंगा। जैसे ऐसे तो हम सब लोग जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में। ये हमारी जो आचार्य हैं श्री गोस्वामी से हैं, महाप्रभु के साथ सबसे ज्यादा दिन रहे, 18 साल लगभग रघुनाथ दास गोस्वामी के सानिध्य, महाप्रभु के सानिध्य प्राप्त किए। जगन्नाथपुरी में उनके नाम जप की शुरुआत हुई और बाद में राधा कुंड में स्थित होकर उनके नाम जप, उनकी गौर कथा और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि भी राधा कुंड के तट पे है ना, तट पे। तो राधा कुंड की जगह तो रघुनाथ दास गोस्वामी, राधा कुंड और रघुनाथ दास गोस्वामी एक ही साथ आपके मनों में उजागर हो जाएंगे। तो वो एक जगह है जो हम उनके बारे में सुनेंगे। हम वृंदावन किसी दिन आपको लगे जब वृंदावन के परिसर को छोड़ के हम क्यों न राधा कुंड चलते हैं, तो राधा कुंड की महिमा, राधा कुंड की वो सब जगह और विशेष करके रघुनाथ दास गोस्वामी की लीला स्थली और उनके जपस्थली के बारे में सुनेंगे। वो एक जगह है जहां पर आप बैठ के जप सकेंगे। आदो श्रद्धा ततो साधु संग, आदो श्रद्धा ततो साधु संग, ततो भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति, ततो निष्ठा, ततो रुचि, ततो आसक्ति, है ना, ततो भाव, ततो प्रेम अभ्युदयंचति, साधकानां अयं प्रेमणा प्रादुर्भावे भविक्रमः। ब्रज में स्थित होकर नाम जप आपकी आसक्ति के स्तर, है ना। हम सब साधक जन अपने अनर्थों को काटते हुए कैसे भी करके निष्ठा तक पहुंचेंगे। निष्ठा शब्द का अर्थ है जो आप सुन पा रहे, सुनाई आपको देता है धनी, है ना, आप उच्चारण कर पा रहे और सुन पा रहे निष्ठा के। रुचि शब्द का अर्थ है रुचि के स्तर में आपके लोलुपता है। नाम जप एक दिन के बिना माने ऐसा नहीं चलेगा, नाम जप तो रोज चलेगा। वो तो आप कहीं भी रहो, है ना, आप पर्वतों में रहो, गुफा में रहो, प्रचार में रहो, घर में रहो, जहां भी रहो, नाम जप तो आपको होनी है। ये रुचि के स्तर, ये रुचि के स्तर। एक दिन भी नहीं, 7 days in a week, 30 days in a month, 365 days in a year, और जितने दिन हम जीवित रहेंगे हमारे नाम जप तो ब्रह्म मुहूर्त में है। ये रुचि के स्तर के हैं। ऐसा हम कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल रुचि के स्तर पे हैं। और रुचि से ऊपर आपको फिर लोलुपता बढ़ा के आपको ब्रज में रहनी पड़ेगी। ये आपसे आसक्ति के स्तर पे नाम जप होते है ना। लोल्यम एकलम, लोल्यम मूल्यम एकलम, जन्म कटी सुकृत न लभते, है ना। कृष्ण रस भवितामति प्रियताम कुतोपि लभते, रूप गोस्वामी पाठ करते। ये जो रस है, ये जो भावना है, ये जो आपकी आसक्ति है, ये तो भाई कहीं से भी खरीद लिया जाए। जो भी मार्केट में मिलता होगा बाजार में, उसको तो खरीदो, करो खरीद, है ना। प्रियताम कुतोपि लभते, जहां भी मिल जाए तो खरीदो, खरीद करो, है ना, खरीद करो। लोल्यम मूल्यम एकला, मूल्य उसके आपकी लोलुपता है। एक गौड़िया संप्रदाय के एक भक्त को तो लालची तो होना ही चाहिए। जो मैं वृंदावन स्थित होकर ब्रज भूमि में हमने नाम जप करो, है ना, इसमें लोलुपता आपको बढ़ानी, इसमें बढ़ानी। तो वृंदावन में तो ब्रज में तो रहनी पड़ेगी। ब्रज के अलावा हम जहाँ जाएंगे बताइए। तो भाग्यवान नहीं है, शरीर में आप ब्रज में नहीं रह पा रहे, मन से तो बिल्कुल रहा जा सकता है। मन से तो हम रह ही सकते हैं, बिल्कुल रह ही सकते हैं। इसके लिए तो हमको बिल्कुल तैयार होनी चाहिए और लोलुपता वर्धन करनी चाहिए, है ना। जन्म कोटि सुकृति न लभते, करोड़ों जन्मों की सुकृति से भी आप लालची ना बने तो फिर तन्मयता के स्तर पे नाम जप होगी नहीं। क्योंकि ब्रज वो जगह है जो आपको वो उद्दीपक की काम करेगी, आपको घटक की काम करता है। जैसे वो होता है ना, जैसे केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको बढ़ोतरी कराने के लिए उसको घटक जोड़ना होता है। एक कैटलिस्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, है ना। एक कैटलिस्ट डाल दो तो आपकी केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाएंगे, है ना।
हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के अपने जल बनानी है ना, बूंद दिखना है, तो कैटलिस्ट यूज करनी पड़ती है, तो जिसमें वो केमिकल रिएक्शन बहुत जल्दी काम कर लेता है, इसको उद्दीपक कर देते हैं, उद्दीपना कर देते हैं। तो आपके कैटलिस्ट के काम, आपके उद्दीपक जो है वो आपकी ब्रज की जगह है ना। ब्रज में स्थित होके ही नाम जप आपकी आसक्ति के नाम जप होगी, है ना, स्वतः आसक्ति शब्द है ना। श्रद्धा होगी, आपकी भजन क्रिया होगी, साधु के संग होगी, अनर्थ निवृत्ति होगी, रुचि होगी, निष्ठा होगी, रुचि होगी। 6 आपके स्तर है। छठा के बाद 7वीं वाला जो स्तर है ना, ततो आसक्ति, वो तो बिल्कुल साधक तो ब्रज में उसको रहनी पड़ेगी, नहीं तो ये स्तर नहीं अतिक्रम कर पाएंगे, कंठस्थ वो नहीं कर पाएंगे। कंठस्थ करना आसान है, किंतु उसके पहुंचने के लिए आपको ब्रज के सहारे लेनी पड़ेगी। तो हम सब भक्तजन जो लोग भी जपने वाले हैं, आपको ब्रज पहुंचनी पड़ेंगे। शरीर से ना पहुंच पाए तो मन से, और शरीर से आप पहुंच भी गए, मन को तो ब्रज में रखनी पड़ेगी। आप शरीर से ब्रज में रहेंगे, मन आपके दिल्ली में होगी तो भी काम करने वाले, तब भी नहीं चलेगा। मन तो आपको रखना। तो मन से भी हम रह पाए ब्रज में, तो भी फिर आसक्ति के स्तरों पे नाम जप बिल्कुल हो जाएंगे, ललुप लालची बनी जाएंगे, है ना। और फिर जीवन के अंत के दिनों में आपको लगेंगे जपने के बिना मेरे पास है क्या। यही तो चीज संचय है ना। सद्बुद्ध हम सब साधक जनों के पास नाम जपने के अलावा हमारे पास संचय क्या है। जितने बूढ़े होंगे, जितनी लाचारीपन होगी, जितनी भौतिक संसार आप माने बिल्कुल जकड़ने वाले आपको, आप देखोगे आपके पास एक ही संपत्ति बचा है, वो आपके नाम जप, आपके नाम जप, है ना। हम बहुत अच्छी तरह से लोलुपता के साथ नाम जपे, है ना। लोल्यम रूप गोसाई बात करते हैं, वो एक मूल्य है जो आपको कृष्ण रस भाविता मति, कृष्ण रसों की भावनाओं की मति, कृष्ण रसमय मति आपको प्राप्ति होगा। कृष्ण रस रूप गोस्वामी पाद की प्रैक्टिकल है ना, व्यवहारिक है कृष्ण, आपके भक्ति स्वामी सिंधु के ग्रंथ है ना। तो वो हमने प्राप्ति कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। और हमारे जनों में से, हमारे ग्रुप में, हमारे कांग्रेगेशन में अनेकों लोग, अनेकों भक्तजन बड़ी प्रेम से जपते हैं और बिल्कुल आसक्ति की स्तर पे जपते हैं, बिल्कुल जपते। बोलेंगे नहीं आपको हो सकता, किंतु जप कर पाते हैं। हम सब लोग भी, हम सब जन भी कर पाएंगे, हम भी नहीं कर पाएंगे। अभी हम नहीं कर पा रहे तो आपको वृंदावन चाहिए, चले वृंदावन। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं वृंदावन छोड़ना नहीं है, वृंदावन छोड़ के नहीं जाना, है ना। यहीं पर रहना है, कितने भी कष्ट क्यों ना हो, रहना है वहां आपको, है ना। कितनी दुर्दशा क्यों ना वहां रहना, कितनी समस्या हो वहां रहना। हम सब किसी भी कार्य में रहे, हम प्रचार कार्य में रहे, हम अपने गुरुदेव के आज्ञा से जहां जहां भी स्थित रहे, मन से तो हम कम से कम जपते समय 2 घंटा तो हम वृंदावन बनाएंगे। तो गुरुदेव की पहले ही आदेश और हमेशा ये आपके लिए सबसे सहज होगी हमारे मंदिर के प्रांगण, कृष्ण बलराम मंदिर के प्रांगण। ये तो ये सारी जगह है ना। और तो हमारी कैटलिस्ट के काम करने वाले, उद्दीपक के काम है। आपको लगता है, आपको लगेंगे ना जैसे आप सचमुच बैठे ही हो, आपको कोई काल्पनिक नहीं लगने वाला। आपको ऐसा नहीं लगने वाला क्या प्रभु जी आंखें बंद कर लूं तो वृंदावन थोड़ी पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। आप करिए तो सही, है ना। प्रयास तो करिए। इतने प्रयास कर करके अपने जपना सुनने लगे और आपके मनों में इच्छा जागी और आपने बिल्कुल संकल्प उठाए कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में जपूंगा, बहुत अच्छी तरह से जपूंगा, तो कुछ मिठास तो प्राप्ति हो ही होगी, है ना। तो चस्का तो थोड़ी लगी होगी। तो फिर वृंदावन क्यों, बिल्कुल वृंदावन क्यों। गौरांग महाप्रभु की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से, हमारे आचार्यों जनों की कृपा से, सब लोगों की निमंत्रण है जी, तुम गौड़िया जन हो, तुम्हारा अधिकार है। ये तो पूर्वजों की संपत्ति है ना। दाई भाग है ना, माने पिता के संपत्ति पुत्र को प्राप्ति होती है ना।
ब्रह्मा जी कहते हैं ना, पिता की संपत्ति, हे प्रभु आपकी कृपा और आपकी करुणा, तो हम आपके वंशज है, तो दाय भाव के रूप में प्राप्ति होगी। हमारी गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों जनों की धरोहर है इस वृंदावन भूमि, जो उनके जप, उनके भजन कुटीर, उन सबों के द्वारा जो आशीर्वाद है वो बिल्कुल विस्तृत है ब्रजभूमि में। हम बिल्कुल उनको बटोर सकते हैं और माला माल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ठीक है ना? श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तजनों की जय, निताय गौर मानव, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम।